नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नायडू नीतीश के चक्रव्यूह में फंस गए प्रधानमंत्री मोदी। इजराइल जाना महंगा पड़ा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि सहयोगी दलों के बदौलत चल रही मोदी की सरकार और सहयोगी दलों को महत्व न देना कितनी बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका एहसास होगा आने वाले वक्त में। अब यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और इससे निकल पाना इस सरकार के बस की बात नहीं है। आप दर्शक यह नोट कर लीजिए क्यों कि इसके कई सारे कारण हैं। अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल क्यों गए, क्या जरूरत थी इजराइल जाने की, उन्हें देश को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, चले गए और एक ऐसे हालात में इजराइल गए जो इजराइल जाने से बाकी के देश दूरी बना रहे हैं। जो इजराइल के बहुत अच्छे करीबी हैं वह जाने से दूरी बना रहे हैं क्योंकि इजराइल में कभी भी हमले हो सकते हैं। खामनेई और ट्रंप के बीच टकराव है और ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है झुकने के लिए अमेरिका के सामने। कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। हर तैनातियां फोर्स जेट सबकी हो गई है युद्धपोत की। ऐसे में नरेंद्र मोदी को जाने की क्या जरूरत थी। और दोस्त तो हमारा ईरान रहा है, इजराइल तो दोस्त रहा ही नहीं कभी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्ते बड़ी मधुर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी यह भूल गए कि यह भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है और अब एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ने लगा है, जो दरार फटने के कगार पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू अब एक ऐसे असमंजस वाली स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं कि जिस सरकार को सपोर्ट वह कर रहे हैं उनके दम पर यह सरकार चल रही है और समर्थन जिस सरकार को दे रहे हैं उस मोदी सरकार को, उस मोदी सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल के अंदर मोदी का विरोध हो गया, विपक्ष बाइकआउट कर गया। मोदी जैसे भाषण के लिए शुरू हुए, विपक्ष बाइकआउट कर लिया, पूरा सदन खाली हो गया इजराइल में। और एक ऐसा अपमानजनक पुरस्कार उनको दिया गया, मेडल दिया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक जैसे गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके बना लिया या किसी ने रहम खा करके अपने जेब से पैसे लगा करके बना दिया हो, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस मेडल का कोई नाम नहीं है। तो वह दिखावा था या मोदी ने खुद बना करके लेके गए थे कि लाओ भाई गले में पहना दो, बस इतना तो कर दो, फोटो खिंचवा लूं। जबकि इजराइल के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई नहीं आए और यहां तक कह दिया गया कि 140 करोड़ की आबादी वाले, विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री 1 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या में ऐसे वक्त क्यों आया है? तो आपकी क्या इज्जत रह गई? तब तो महंगा पड़ गया जाना इजराइल। लेकिन कहते हैं कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी क्या जाती है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि लोग पूछते हैं क्या खाते हो, तो रोज 2.5 किलो गाली खाता हूं। क्यों खाते हो? यह कभी आकलन किया नरेंद्र मोदी ने? कभी इसका आकलन नहीं किया क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सम्मान और इज्जत पैसे से नहीं तोले जा सकते। 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने अपने घर तो भर लिए, लूट लिए, पूरे देश को कंगाल बना दिया, लेकिन सम्मान और इज्जत नहीं कमा सके, बल्कि विश्व में हर देशों से रिश्ते खराब कर लिए। अब ऐसे में इसका प्रभाव चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी तो पड़ रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है।
एप्स्टीन फाइल में हो रहे रोज हर प्रतिदिन खुलासे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भारी पड़ते जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को जैसे लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देश कंगाल होता जा रहा है, देश गुलाम बनता जा रहा है, ब्लैकमेल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब तो यह कहा जाने लगा कि इजराइल अपने स्वार्थ के लिए गए थे वह, तो देश का पैसा क्यों खर्च किया? भारतीय जनता पार्टी के खर्च से जाते। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कुछ बहुत बड़े फैसले करेंगे आने वाले दिनों में, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। अब नीतीश कुमार भी कदम इस सरकार से पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह कल गए थे बिहार के सीमांचल में, घुसपैठियों की बात कर रहे थे कि घुसपैठियों को देश से निकाल फेंकूंगा। अरे गृह मंत्रालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, कितना घुसपैठी है देश में, और आए तो क्यों आए इसका भी जवाब दे दो। गृह मंत्रालय के अंडर ही तो यह सब कुछ आता है। लेकिन सीमांचल को इसलिए टारगेट बनाया जा रहा है बिहार को, क्योंकि सीमांचल से लगा हुआ पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। एसआईआर के तहत तकरीबन 72 लाख लोगों के नाम काटे जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वहां के चुनाव को टालकर राष्ट्रपति शासन लगा करके प्रशासन को अपने हाथ में लेकर चुनाव जीतने की साजिश चल रही है। और वह अधिकारी जिनको लानत है जैसे अधिकारियों पर, जो लगातार इस देश के लोगों को कहीं 72 लाख, कहीं 65 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़ लोगों के नाम काट करके और इस देश की नागरिकता छीनने के लिए तैयार है। और खास करके मुस्लिम दलितों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? ये देश किसी की जागीर है क्या? अब बिहार में नीतीश और भाजपा के लोगों में टकराव बढ़ रहा है। अमित शाह ने नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा, नीतीश कुमार ने नहीं दिया, मिलने से इंकार कर दिया। अमित शाह पटना नहीं आए, सीधा वहां से दिल्ली गायब हो गए, उल्टे पांव चले गए। यानी कि दूरियां बन रही है। वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी के रोड शो में जाने से इंकार कर दिया और ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी भी कार्यकर्ता हो या चाहे नेता हो, जेडीयू के किसी कार्यक्रम में नहीं आएगा और जेडीयू का कोई जाएगा नहीं, और नरेंद्र मोदी के किसी भी सभा में नीतीश कुमार उसके बाद नजर नहीं आए। अब एक ऐसे मोड़ पर इस देश की राजनीति आकर के टिक गई है जो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में लेने के देने पड़ सकते हैं। इजराइल जाकर के नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन फाइल में हो रहे उजागर पर मुहर लगा दिया। महंगा पड़ रहा है इजराइल जाना मोदी को। ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जो रावड़ी आवास को खाली करने का फैसला पलटा था, और कल अमित शाह ने जो यह कहा कि घुसपैठियों को निकालेंगे, बुलडोजर चला के मकान धराशाह कर देंगे। बिहार में के खजाने खाली हैं, लूट खसोट खूब मची है नेताओं में। 4 करोड़ की विधायक निधि से बढ़ा करके 5 करोड़ 6 करोड़ करने की बात की जा रही है, लेकिन खर्च 1 रुपये अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को उनकी हैसियत दिखाने की कोशिश की गई कि आपके पास बहुमत नहीं, हमारे बहुमत से हो, वोटिंग करा लो चाहे तो। नीतीश कुमार का दिमाग ठनका और वह विपक्ष की तरफ अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आप दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब नीतीश और नायडू के बगैर नरेंद्र मोदी का कोई अस्तित्व नहीं है, और नरेंद्र मोदी और भाजपा भी जानती है कि एक बार अगर केंद्र में सत्ता चली गई तो किसी राज्य में सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि यह चोरी चिकारी तब नहीं चल पाएगी। और नीतीश नायडू कुछ अलग ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह जो माहौल इस वक्त देश में बन रहा है एप्स्टीन फाइल के पास और बाद और अमेरिकी ट्रेड डील, दोनों के बीच कनेक्शन
पीएम कंप्रोमाइज का आकर के खड़ा हो जाता है, यानी कि ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। जो अमेरिका बोल रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि एफसीन से जुड़ी दस्तावेज ट्रंप के पास है, ऐसा कह रही है कांग्रेस का आरोप है कि इसीलिए कंप्रोमाइज हो रहे हैं। तो पीएम का चेहरा बदल दे तो सारे बवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोग जेल के अंदर चले जाएंगे जो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में फंस गई है। एनडीए गठबंधन के अंदर बढ़ रहा टकराव नरेंद्र मोदी के सत्ता के लिए बड़ी घातक साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अस्तित्व को खत्म कर दिया। जो किसी ने नहीं किया, भाजपा ने भाजपा को ही खत्म कर दिया। आरएसएस की बनाई हुई राजनीतिक संस्था है भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह जनसंघ भी बदनाम हो गया था, तो जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी 1980 में रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी का उदय किया, सत्ता तक पहुंचाया और नरेंद्र मोदी राज में करने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डील किया 11 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर, नरेंद्र मोदी ने देश को गुलामी की राह पर ले जाकर के ढकेल दिया और यूं कहे कि गुलाम बना दिया। तो अमेरिका का जिस दिन फाइल सिग्नेचर हो जाएगा फाइनल, उस दिन भारत गुलाम हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए कांग्रेस जब सड़क पर उतर रही है, कल भी 40 शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार के हाथ पांव फूले हुए। ऐसे में इसका असर आने वाले दिन में नीतीश नायडू या एनडीए गठबंधन के बाकी घटक दलों पर भी पड़ेगा। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में 9 मार्च से जो अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला को लेकर के आया हुआ है, क्या हरदीप सिंह पुरी और स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा हो जाएगा या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी बजट के दूसरे भाग में, दूसरे सेशन के अंदर 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो वह नीतीश और नायडू के सहमति से होगा, जो सरकार नहीं बचेगी। सरकार बुरी तरह से फंस गई है चक्रव्यूह के अंदर, और नीतीश नायडू को भी जिस मौके की तलाश थी, शायद वह मौका उन्हें भी अब मिलता हुआ नजर आ रहा है साथ छोड़ने का। लेकिन आए भी अगर नीतीश नायडू, तो वह कहावत कही जाएगी, हुजूर आते आते बहुत देर करती। अब ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त तो चक्रव्यूह के अंदर नरेंद्र मोदी फंसे हुए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश नायडू इस चक्रव्यूह से निकाल देंगे मोदी को। जिस चक्रव्यूह में मोदी फंसे हैं, इसकी भी कल्पना मोदी नहीं कर पा रहे। तो इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आने वाली है। और लगता है इस सरकार का वक्त पूरा हो गया है, सरकार जाने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।